हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का वेलकम एक बार फिर से ब्रश स्टोरीज़ में, जहाँ पर हम बात करते हैं गोपाल जी के बारे में भी, वह अन्य विषय धार्मिक होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत से भक्त जो ऐसा मन में उनके प्रश्न रहता है कि जब हम जो है वॉशरूम जाते हैं, क्या वॉशरूम जाने के बाद हमें ठाकुर जी की, जो गोपाल जी की सेवा करनी है, क्या बार बार हमें नहाना पड़ेगा वॉशरूम जाने के बाद? तो क्या हम सेवा कर सकते हैं गोपाल जी की वॉशरूम जाने के बाद? तो देखिए, आप भक्त जो हैं बहुत ही ठाकुर जी के प्रेम में रहते हैं, ठाकुर जी को भाव से उनकी सेवा करते हैं, अपना फैमिली मेम्बर समझते हैं। और बहुत से भक्त ऐसे में जो उनको भगवान के रूप में देखते हैं, भगवान है हमारे गोपाल जी। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे जो गोपाल जी वो भगवान है। ठीक है, हम उन्हें अपना फैमिली मेम्बर मानते हैं, भाव से सेवा करते हैं, और उतने ही प्यार से हम उनका जो है भोग वगैरह भी लगाते हैं और रोज़ उनकी सेवा करते हैं, सुबह से लेके रात तक की। तो बात वही आती है कि पूरे दिन में जो हम सेवा करते हैं, जब जैसे कि सुबह उठते हैं तो सुबह फ्रेश हो जाते हैं, अच्छे से नहा धो लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, फिर ठाकुर जी की हम सेवा जो है शुरू करते हैं। पर जो बीच का समय होता है सेवा का, उसमें हमें कई बार जो है वॉशरूम चले जाते हैं हम। तो बार बार यही प्रश्न आते हैं कि गोपाल जी की हम सेवा कैसे शुरू करें, हमें बार बार नहाना पड़ेगा। कई बार हम नहा भी नहीं पाते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, या फिर कई बार मौसम ऐसा होता है कि हमें जो है लगता है कि हम नहा नहीं पाएंगे। जैसे कि ठंड में हमें बिल्कुल नहीं नहा पाते हैं बीच में, सुबह तो नहा लेते हैं पर बीच के समय में नहीं नहा पाते हैं। जैसे कि गर्मियाँ भी होती हैं, कई बार नहीं नहाए जाते हैं, वैसे तो लोग नहा लेते हैं, पर कई बार क्या होता है कि हेल्थ इश्यूज़ भी ऐसे होते हैं कि हम हर बार नहीं नहा सकते दिन में। तो बात वही आती है कि गोपाल जी की सेवा कैसे करें अगर हम जब वॉशरूम जाते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें मंदिरों की, तो मंदिरों में जो है हर वक्त जब भी ऐसे जो है हर वक्त ठाकुर जी की सेवा से पहले स्नान किया जाता है। हर जो पंडित लोग जी होते हैं वो हमेशा स्नान करते हैं जब भी गोपाल जी की सेवा करने जाते हैं मंदिर में, किसी भगवान जी की। अगर हम बात करें बद्रीनाथ जी की, तो वहाँ पर जो रावल जी होते हैं, जिन्हें पंडित जी रावल जी के नाम से जाना जाता है, तो वो भी हर बार जो है ठाकुर जी की सेवा करने से पहले उन्हें स्नान करना ही पड़ता है। देखिए कितनी बर्फ़बारी होती है उस एरिया में, कभी भी गर्मी नहीं होती उस एरिया में, इतनी ठंड होती है। तो मैंने भी वहाँ देखा, मैं भी गई हूँ बद्रीनाथ जी, तो हमेशा वो स्नान करके, हमेशा वस्त्र बदल कर ही ठाकुर जी की हर टाइम वो सेवा करते हैं, जितनी बार भी उनको सेवा दिन में करनी होती है। तो वो बात रही मंदिरों की, क्योंकि वो शास्त्रों के अनुसार चलते हैं। पर जो हम लोग हैं, हम घर में ठाकुर जी को रखते हैं, अपना फैमिली मेम्बर मान के रखते हैं। अगर तो आप ठाकुर जी की सेवा के लिए आप हर बार नहा सकते हैं, दिन में कितनी बार भी नहा सकते हैं, जितनी बार ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो फिर जो है आप स्नान कर लीजिए। मैं ये नहीं कहूँगी आपको कि आप स्नान ना करें। अगर आप सक्षम हैं स्नान करने के लिए, तो आप स्नान कर सकते हैं गोपाल जी की सेवा से पहले जब आप वॉशरूम जाते हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं नहीं नहा सकता, या फिर सर्दी होती है, कई बार जब भी सर्दी हमारे यहाँ आती है तब नहीं नहा सकता, और जैसे अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो बहुत से लोग नहा लेते हैं, पर कई जो है नहीं नहा सकते, टाइम नहीं है इतना, या फिर कोई हेल्थ इशू है, बार बार नहीं स्नान कर सकते हैं, तो हम क्या करें? तो देखिए, आप ये कर सकते हैं कि गोपाल जी की जब भी आप जो है सेवा करनी है, वॉशरूम जाते हैं आप, फिर जो है आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि गंगा जल ले लीजिए, उससे आप अपने पर छिड़काव कर लीजिए ठाकुर जी की सेवा शुरू करने से पहले। गंगा जल लेके आप छिड़काव कर लीजिए अच्छे से, हाथ मुंह पैर सब धो लीजिए। तो इस प्रकार जो है आप ठाकुर जी की सेवा जो है दोबारा से शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, जो हमारे गोपाल जी वो भी हमारी समस्या को समझते हैं, तो इस प्रकार आप ठाकुर जी की सेवा जो दोबारा से शुरू कर सकते हैं। ये जब भी लागू होती है चीज़, जब आप जो है सक्षम नहीं है ठाकुर जी की सेवा से पहले स्नान करने के लिए, वो भी जब बीच में हम दोपहर की सेवा जब शुरू करते हैं दोबारा से, सुबह तो नहा लेते हैं पर बीच के जो समय होता है उसमें, तो ये जब भी आप कर सकते हैं। और बाकी अगर आप कर सकते हैं, आप शास्त्रों के अनुसार चलते हैं, फिर अलग बात है, फिर आपको हर बार स्नान करना ही पड़ेगा। हाँ, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो गंगा जल लीजिए, अपने ऊपर छिड़काव कर लीजिए, हाथ मुंह पैर अच्छे से धो लीजिए, फिर आप ठाकुर जी की सेवा शुरू कर सकते हैं। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि गोपाल जी की सेवा में किस प्रकार करनी है। जब हम वॉशरूम जाते हैं तो उसके बाद हमें कैसे सेवा करनी है। तो हरे कृष्णा, राधे राधे।